नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो मैफिजेस्ट किट है ये कितने महीने तक काम करती है, यानी कि इस किट को उपयोग करके आप कितने समय की प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। यहाँ पर आप बाकी पेशेंट्स की तरह गलती मत करना, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी के दिन को उस तारीख से गिनते हैं जिस तारीख पर उनका फिजिकल रिलेशन होता है, या उनको लगता है कि शायद उस विशेष तारीख पर उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेगनेंसी के दिन हैं वो लास्ट पीरियड्स डेट से काउंट होते हैं, यानी कि वो तारीख जब फीमेल को लास्ट बार पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हुई हो, उस तारीख से हम लोग प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करते हैं, जिसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट बोलते हैं, यानी कि एलएमपी डेट बोलते हैं। आप इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर भी आपकी एलएमपी डेट को पूछा जाएगा, या डॉक्टर के पास विजिट करोगे तो डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन पर एलएमपी डेट को मेंशन करती है। तो यहाँ पर बात कंफर्म हो गई आपको कि आपको जो प्रेगनेंसी के दिन है लास्ट पीरियड डेट से काउंट करनी है। फिर दूसरा सवाल कि कम से कम कितने टाइम की प्रेगनेंसी आप लोग मेफेजेस किट से ख़त्म कर सकती हैं। तो कम से कम 30 दिनों की प्रेगनेंसी को आप लोग मेफेजेस किट का उपयोग करके ख़त्म कर सकती हैं। अगर 30 दिनों से कम समय की प्रेगनेंसी में अगर आप मेफेजेस किट को गलती से यूज़ कर लेते हैं, तो या तो ये किट फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी बच्चे का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ होगा, या फिर अभी बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं हुआ होगा। ऐसे में अगर आप किट को यूज़ करेंगे तो आपको ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होगी, फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, टेंशन आप लोग लोगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको कम से कम 30 दिनों की प्रेगनेंसी हो तभी मेफिजेस्ट किट को यूज़ करना है। अब दूसरा सवाल ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम की प्रेगनेंसी को आप लोग मेफिजेस्ट किट का उपयोग करके ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे ना, तो डॉक्टर आपको 49 डेज़ तक की प्रेगनेंसी में मेफेजेस किट को उपयोग करने की सलाह देंगे। अब ये जो 49 डेज़ हैं, हम लोग इसलिए बोलते हैं इस समय तक की प्रेगनेंसी में मेफेजेस किट को यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आपको 49 डेज़ की प्रेगनेंसी है या उससे कम दिनों की प्रेगनेंसी है, यानी कि 30 दिनों से लेके 49 दिनों के बीच की प्रेगनेंसी है, तो इसमें अगर मेफेजेस किट को यूज़ करते हो, तो ना तो आपको ज़्यादा पेन होगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी, और ना ही आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब होगी, या आपको कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। कुछ जगह अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको लोगों के कमेंट्स या लोग आपको बताएँगे कि उन्होंने मेफेजेस किट को यूज़ किया और उनको प्रॉब्लम आने लगी, या तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लगी, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, या फिर मेफेजेस किट खाने के बाद पेन बहुत ज़्यादा हुआ होगा, या फिर और कोई भी उनको हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी। ऐसा इसलिए होता है जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम की प्रेगनेंसी में मेफेजेस किट को खा लेती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको 30 दिनों से लेके 49 दिनों की प्रेगनेंसी है, तब आप मेफेजेस किट को खा सकती हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता है 49 डेज़ तक। ऐसी कंडीशन में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 49 डेज़ 49 दिनों से लेके 63 दिनों की प्रेगनेंसी में भी आप मेफेजेस किट को किसी डॉक्टर की सुपरविज़न में, यानी कि उनकी देख-रेख में उपयोग कर सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये जो प्रेगनेंसी के दिन हैं, 49 दिनों से ज़्यादा जाएँगे, वैसे-वैसे आपको उतना ही दर्द होगा, ब्लीडिंग उतनी ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, या फिर आपको अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकती हैं। लेकिन भूल से भी आपको 63 दिनों से ज़्यादा टाइम की प्रेगनेंसी में मेफेजेस किट को उपयोग नहीं करना है। अगर आप उपयोग करेंगे, तो या तो ये किट काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है 63 दिनों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में, और ऐसे में अगर आप कोई प्रेगनेंसी ख़त्म करने की दवाई खाते हैं तो वो या तो दवाई काम नहीं करती, और अगर काम कर जाती है तो फिर ब्लीडिंग बहुत सीवियर रहती है। हैवी फ्लो देखने को मिलता है, खून के थक्के बहुत बड़े-बड़े पास आउट होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट जो हैं बेहोश हो जाते हैं। फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, वहाँ पर खून की बोतलें
आपको लगती हैं, तो इस किट को यूज़ नहीं करना है ऐसी कंडीशन में। फिर जो है आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर सर्जिकली अपनी प्रेगनेंसी को रिमूव करवा सकती हैं। अब सर्जिकली जो प्रेगनेंसी को रिमूव करवाने का जो टाइम पीरियड है वो भी लिमिटेड रहता है। 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी में आप सर्जिकली प्रेगनेंसी को रिमूव करवा सकती हैं। लेकिन अगर ये जो टाइम पीरियड है क्रॉस हो जाता है, तब फिर आपके डॉक्टर मना कर देती हैं प्रेगनेंसी को रिमूव करवाने के लिए। फिर आपको प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।